राज्यसभा में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। नेता विपक्ष खड़गे की अगुवाई में सदन से निकाले विपक्षी सांसद। विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी पीएम मोदी ने भाषण जारी रखा। कहा विपक्ष मैदान छोड़कर भाग गया, विपक्ष राज्यसभा का अपमान कर रहा। विपक्ष के लगातार हंगामे पर पीएम मोदी बोले, पूरा देश देख रहा है, इनमें सच सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। विपक्ष पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा ये जनादेश को पचा नहीं पा रहे, मैदान छोड़कर भागना ही विपक्ष की नीयत। पीएम मोदी बोले हार के बाद भी कांग्रेस खुश क्यों, ये समझ नहीं आता। क्या ये हार की हैट्रिक की खुशी है या ये असफल लॉन्चिंग की खुशी है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने किया डायरेक्ट अटैक। पूछा किस हैसियत से सार्वजनिक रूप से कैबिनेट नोट फाड़ रहा था। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हमें संविधान न सिखाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की मानसिकता एससी एसटी और ओबीसी विरोधी। कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का भी अपमान किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ हमला बोला। कहा विपक्ष को कुछ करना धरना नहीं है, कांग्रेस ने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। कहा कांग्रेस अब परजीवी युग में है, सहयोगी दलों का वोट खाकर फल फूल रही है, बेशर्मी से भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन चला रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा संविधान विरोधी बताया। कहा 1977 में संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था, इमरजेंसी के दौरान संविधान पर बुलडोजर चला। पीएम मोदी बोले हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों को पूछते भी हैं और पूछते भी हैं। पीएम मोदी ने महिला अत्याचार पर विपक्ष का रवैया सेलेक्टिव बताया। कहा बंगाल की घटनाएं रोंगटे खड़े करने वाली। विपक्ष के 1/3 सरकार वाले तंज पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा अभी 10 साल ही हुए हैं, 20 साल बाकी हैं। पीएम मोदी बोले अभी तक जो हुआ वो एपिटाइजर, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ है, अगले 5 साल गरीबी के खिलाफ निर्णायक होंगे। दिल्ली में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा, तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता रहे मौजूद। बीजेपी के राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। राहुल के हिंदुओं पर दिए गए बयान का जताया विरोध। कल लोकसभा में विपक्षी सांसदों को हंगामा करने वाले के साथे रहे राहुल गांधी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार हंगामा करते रहे विपक्षी सांसद। राहुल गांधी को लेकर पीएम के बयान पर बोले संजय राउत, अगर उनकी बाल बुद्धि है तो आपकी क्या है। जनता ने आपको सबक सिखाया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। पीएम मोदी को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, संसद के अंदर जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं पीएम, ये उनकी हताशा और निराशा बताता है। उन्होंने मान लिया है कि उनकी हार हुई है। राहुल गांधी को लेकर पीएम के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, राहुल के मुकाबले पीएम मोदी का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा, राहुल और उनका कोई मेल नहीं। दिल्ली में कई जगहों पर मुझे हिंदू होने पर गर्व है कि लगाए गए पोस्टर। आईटीयू के साथ साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगे पोस्टर। गुजरात में कांग्रेस दफ्तर में हुए हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, हिंसा और नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते, जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हाथरस। पुलिस लाइन में अधिकारियों और मंत्रियों से ली हादसे की पूरी जानकारी। मंत्री संदीप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। सीएम योगी हाथरस के सरकारी अस्पताल पहुंचे। हाथरस सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर जाना हालचाल। हाथरस हादसे पर राज्यसभा में रखा गया मौन। सांसदों ने पीड़ितों के साथ जताई संवेदनाएं, मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा फरार, तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा समेत 8 जगहों पर छापे। हाथरस सत्संग हादसे पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज। मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस एफआईआर में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश भी कार्यक्रम के थे करता धरता। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास खेतों से जूते, चप्पल और अन्य सामान बरामद किया। साक्ष्य छुपाने के लिए आयोजकों ने फेंके घायलों को जूते, चप्पल और सामान। सिकंदरामऊ के एसडीएम ने हाथरस के डीएम को भेजी रिपोर्ट। कल सत्संग में हुए हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे एसडीएम। हाथरस सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की। हाथरस सत्संग हादसे में जांच के लिए अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। मामले में सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में मरने वालों की तादाद 121 तक पहुंची। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। हाथरस सत्संग हादसे में शुरुआती जांच में पुलिस का खुलासा, सूरजपाल सिंह नाम का बाबा का असली नाम अलीगढ़, आगरा और राजस्थान है बाबा के 3 ठिकाने। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ साल 2000 में आगरा में हुआ था केस दर्ज। पाखंड फैलाने के आरोप में जेल भी गया था बाबा। सत्संग स्थल पर मंच के पीछे सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के लिए बनाई गई वीवीआईपी व्यवस्था की तस्वीर आई सामने। वाहनों के आवागमन के लिए अस्थायी सड़क भी बनाई गई थी। लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे बाबा के प्राइवेट गार्ड, कैमरा पर हाथ मारते दिखे गार्ड। मैनपुरी में स्थित भोले बाबा के आश्रम की तस्वीरें सामने आई। करीब 21 बीघा में भव्य तरीके से बना है आश्रम। बाबा के आगरा स्थित बंद आश्रम में आज भी मत्था टेकते हैं अनुयायी। अनुयायियों के अनुसार हाथरस की घटना में बाबा निर्दोष, बाबा के जाने के बाद हुआ हादसा। आगरा में बाबा नारायण के घर की तस्वीर आई सामने। सरकारी नौकरी के दौरान यही रहता था बाबा।
अभी भी महिलाएं रोज आकर करती हैं दंडवत प्रणाम। कासगंज के बहादुर नगर में भी नारायण हरि का आश्रम, यहां भी प्रवचन देता रहा है बाबा। हाथरस सीएमओ मंजीत सिंह ने हाथरस में 34 शवों के पोस्टमार्टम होने की वजह से जानकारी दी। कहा, हाथरस में 10 लोगों का इलाज जारी, सभी की हालत स्थिर। हाथरस भगदड़ में बदायूं जिले के भी कई लोगों की मौत। सत्संग में बदायूं से भारी संख्या में पहुंचे थे लोग। बदायूं के डीएम ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। आगरा के सीएमओ के अनुसार आगरा में 21 शवों का हुआ पोस्टमार्टम, 17 शवों की हुई पहचान, 1 शख्स का इलाज जारी। अलीगढ़ के एसपी और एडीएम के मुताबिक अलीगढ़ में अब तक 34 शवों का हुआ पोस्टमार्टम, कुल 38 शव पोस्टमार्टम के लिए गए थे। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले यूपी के मंत्री संदीप सिंह, घटना बेहद दुखद, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होगी। हाथरस हादसे पर बोले अखिलेश यादव, सरकार और प्रशासन की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई, हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की गहन जांच होनी चाहिए। सहारनपुर से सपा सांसद इमरान मसूद ने हाथरस का दौरा किया, बोले वहां हर तरह सिर्फ लाश थी, सरकार से अनुरोध है कि राहत के कामों में तेजी लाएं। हाथरस हादसे पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, घटना के लिए सरकार जिम्मेदार, सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। हाथरस हादसे पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। आगरा में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल, हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दी सांत्वना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हाथरस हादसे पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, क्या ये देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया? सरकार को सरोकार की नहीं, सिर्फ सरकार बनाने की चिंता। प्रमोद तिवारी ने हाथरस घटना की जांच हाईकोर्ट से सिटिंग जज की कमेटी से कराने की मांग की। कहा, मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए का मिला मुआवजा। हाथरस की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ माजी बोली, जब अधिक लोग पहुंचे तो प्रशासन को ध्यान देना था। बीजेपी सोचती है कि जनता को धर्म का अफीम पिलाकर चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाथरस की घटना पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, घटना बेहद दुखद, उम्मीद है राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हाथरस की घटना पर बोले संजय राउत, ये घटना बहुत दुखद, नवी मुंबई में भी 2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। ये बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। हाथरस घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, घटना दुखद है, सरकार हर संभव मदद कर रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एमपी विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट, उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ आवंटित। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिए गए बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र मैसूर विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, बोले सिद्धरामैया सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, कर्नाटक की जनता को लूट रही है कांग्रेस सरकार। चेन्नई में डीएमके की स्टूडेंट विंग ने किया प्रदर्शन, नीट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध, तमिलनाडु को नीट से बाहर रखने की मांग। चेन्नई में टीवी के चीफ और एक्टर विजय बोले, नीट से उठ गया लोगों का भरोसा, केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं का सम्मान कर नीट से दे छूट। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने दिया सुझाव, केंद्र संविधान संशोधन करके बनाए स्पेशल समवर्ती सूची, शिक्षा और स्वास्थ्य को सूची में करे शामिल। असम कांग्रेस के पूर्व नेता रमेन चंद्र बड़ठाकुर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में लगाई पवित्र डुबकी, अपनी पगड़ी उतारकर भगवान राम को की समर्पित। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। महाराष्ट्र के अमरावती में लाडली बहना से 50-50 रुपए लेने वाला पटवारी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन, लाडली बहना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं से ले रहा था रुपया। जयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक का दिखा अनोखा अंदाज, ट्रैक्टर से पारंपरिक आदिवासी लुक में विधानसभा पहुंचे विधायक जय कृष्ण पटेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के उस्ताना में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की पहल, भारतीय छात्रों को अमेरिका के कंपनियों में इंटर्नशिप कराने में देगा मदद, इंडिया इन न्यूयॉर्क ने ट्वीट करके दी जानकारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बांग्लादेश दौरे पर, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, एआई से होने वाले खतरों का आकलन करना जरूरी, हर समाज और सरकार इस खतरे को महसूस कर रही है।
शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत। सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार, निफ्टी 24,300 के करीब। पटना रेलवे स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा टला। पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का कपलिंग टूटा। जान बचाने के लिए कई यात्री ट्रेन से कूदकर भागे, मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर के शेल्टर होम में 3 दिन में 5 बच्चों की मौत, 31 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी पुलिस के जवानों ने टाला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल लंगर वाहन को कड़ी मशक्कत से खाई में गिरने से रोका। हादसे में 10 लोगों को आई चोट। राजस्थान के दौसा में NH 21 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। खाटू श्याम जी का दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। मथुरा में टंकी गिरने की घटना से घायल एक शख्स की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हुई। ठेकेदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। उत्तर 24 परगना के न्यू बैरकपुर में ईडी की छापेमारी। सहारा फाइनेंस लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़े केस में छापेमारी। सूरत में महुआ पुलिस थाने के सामने स्थित यूको बैंक में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। भटिंडा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ा। प्याज 60 रुपए तो टमाटर 70 रुपए किलो के पार। MP के डिंडोरी में दादरा टोला गांव में पानी की किल्लत, दूर दराज से कुएं से पानी लाने के लिए मजबूर ग्रामीण। असम के होजाई में कंक्रीट का पुल बहा। कपिली नदी में खतरे के निशान को किया पार, बीते 2 महीने में तीसरी बार आई पार। गुजरात के जूनागढ़ में भी मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव। सड़कें डूबने से 30 गांव का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे के एक हिस्से में आई दरार। चंडीगढ़ और मनाली के बीच यातायात हुआ प्रभावित। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात ठप, लैंडस्लाइड से बंद हुआ रास्ता, मलबा हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात ठप, भारी बारिश के कारण पागल नाला के पास सड़क पर आया मलबा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला में लैंडस्लाइड, सड़क का रास्ता हुआ बंद। कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात हुआ प्रभावित। भारी बारिश के कारण मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरा, पानी को निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों एक और जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। पाकिस्तान की कराची में ईसाई समुदाय के लोगों ने किया विरोध। ईसाई शख्स को मौत की सजा सुनाए जाने पर विरोध। पाकिस्तान की अदालत ने ईसाई शख्स को ईश निंदा के आरोप में सुनाई मौत की सजा। पिछले साल सोशल मीडिया पर ईश निंदा का डाला था पोस्ट। अमेरिका में अलास्का के जूनो आइस फील्ड में बर्फ का पिघलना हुआ तेज। 1000 से ज्यादा ग्लेशियर में पिघल रही बर्फ। जिम्बाब्वे सीरीज के शुरुआती 2 मैच के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव। संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल बाहर। रिप्लेसमेंट के तौर पर साई सुदर्शन, जितेश शर्मा, हर्षित राणा को मौका। भारत और जिम्बाब्वे के बीच होनी है 5 मैच की T20 सीरीज। सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा।